अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आइए चलते हैं और इनको स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट और बेस जो है, ठीक है, ये आपको मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपके सामने ये कुछ लॉज लिखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला लॉ है कि अगर बेसिस सेम हो, जैसे ये इसकी बेस ए है और इसकी भी बेस ए है, और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि इनके जो पावर्स हैं वो आपस में क्या होगा, प्लस हो जाएंगी। जब भी कोई दो नंबर जिनकी बेस सेम है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर जो भी होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी। सेकंड रूल के मुताबिक कहते हैं कि अगर बेस की एक पावर है और पावर के ऊपर मजीद एक पावर है, तो ये दो जो पावर्स हैं ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वैसे भी आप अगर देखें तो हम मल्टीप्लिकेशन का जो मीनिंग लेते हैं उसे मल्टीप्लाई से लेते हैं, तो अगर इन दोनों को आप देखें तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जब भी पावर की कोई पावर होगी तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों की पावर कंबाइंड तौर पर एक पावर दी गई है, तो उनको अगर हम सेपरेट सेपरेट करके लिख देते हैं और उनकी पावर सेपरेट सेपरेट वही पावर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये लॉ के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पार्ट में है, अगर कोई डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर n है तो उसको भी सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है कि जो न्यूमरेटर है उसको अलग पावर दे दी जाए और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग से पावर दे दी जाए। फिफ्थ पार्ट के अंदर अगर दो नंबर्स और उनकी बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, जब आप इस सेम एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाएंगे, नंबर को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जो नंबर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर ऊपर वाले नंबर की पावर में से माइनस हो जाएगी, और इस तरीके से आपका जो बेस है वो सेम रहेगी। वो नंबर क्योंकि सेम था ऑलरेडी, तो उसमें ये जो पावर्स हैं ये आपस में माइनस हो जाएंगी। ये पावर इस पावर में से माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो जीरो है तो O इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एक लॉ है। और उसके बाद अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव में है और वो सिंपल लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, फ्रैक्शन में ले जाएंगे, और वो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई चीज दी गई है और उसकी पावर नेगेटिव है, तो आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है इन सिंपल वर्ड्स। तो सबसे पहले हम इनको एक फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये ऊपर जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और नीचे वाला जो साइन है ये रेडिकल फॉर्म में है। तो जब भी आपने किसी चीज का सोल्यूशन निकालना है तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम जितने भी नंबर्स हैं उनका फॉर्म बिल्कुल आपस में मिलता हो, या तो वो एक्सपोनेंशियल हो या फिर रेडिकल फॉर्म हो। तो हम इस जो नंबर है इसको भी सबसे पहले चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां पे आ जाएगा 196 माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 कहलाता है, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम -1/2 आ जाएगा। अब सेकंड काम हमने क्या करना है कि हमने ये जो नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं और देखते हैं कि हमें इनके क्या आंसर्स मिलते हैं। 243 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे एक ऑड नंबर है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 8 are 24 और 1, फिर 3 से किया तो ये आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 1। अब इस नंबर को अगर हम देखें तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5, इसके बन गए 5 फैक्टर्स, मतलब 3 की पावर 5 और बाहर आ गया -2/3।
3 डॉट, अब 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके लास्ट में इवन नंबर है 2 है, तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 16, 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2 और फिर 2 से किया तो 1। अब इनको काउंट करें तो ये भी 5 बनते हैं, तो हम कहते हैं 2 की पावर 5 और बाहर आ जाएगा -1/5 डिवाइडेड बाय 196। अब हम 196 को डिवाइड करते हैं, 2 से किया तो 2 9s are 18, एक बच गया और 2 8s are 16, फिर 2 से किया 2 4s are और 2 9s are, फिर 7 7 और 7 1। अब इसमें 2 ये हैं और 2 ये हैं, हम इनको इसी तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 2 डॉट 7 की पावर 2 और 1/2। अब अभी भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, तो उसके मुताबिक इन सब को हम देखते हैं कि कैसे ट्रीट करना है। जब ये पावर इस पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर -10/3 हो जाएगी, डॉट 2 की पावर इससे कैंसिल हो जाती है और ये -1 रह जाती है। नीचे आते हैं तो ये 2 और ये हमने देखा था कि जब कंबाइन किसी की पावर होगी तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 की पावर 2 और -1/2 डॉट 7 की पावर 2 और -1/2, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब देखा जाए तो यहाँ पे बचता है 2 की पावर -1 और यहाँ पे भी बचता है 2 की पावर -1, तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब बाकी हमारे पास क्या बचता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास बचता है 3 की पावर -10/3 और नीचे 7 की पावर -1। ये हमारे पास इन सारों को सिंप्लीफाई करने के बाद बाकी बचता है। अब हम मजीद इस पे क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। हमने पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो 7 ऊपर आ गया और 3 की पावर 10/3 नीचे आ गया। तो अब इन दोनों की पावर्स पॉजिटिव हो गई, -1 लिखा जाता है लेकिन +1 हम नहीं लिखते। अब ये नीचे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने कहा था कि अगर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। हम लिखते हैं 10 को डिस्ट्रीब्यूट करते देते हैं 9/3 डॉट 3 की पावर 1/3। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको ये नंबर वापस मिलना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है, 9 + 1 10/3। इट मींस कि हमने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 और 3 3, तो यहाँ पे आ गया 7 और नीचे आ गया 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/3। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं तो 7 एज इट इज आ गया, जबकि यहाँ पे 3 की पावर 3 हम लिखते हैं 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 × 9 9 × 3 27, तो यहाँ पे आ गया 27। अब हम मजीद आगे चलते हैं, तो ये इसको हम अगर इस तरह से भी लिखा रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको वापस फॉर्म में ले जाते हैं, रेडिकल फॉर्म में। तो ये इंडेक्स जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि बहुत आसान था अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मालूम है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम ये देखते हैं कि ये नंबर आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं। सबसे पहले 2 और 8, 2 × 8, फिर x वाले लिख लेते हैं x की पावर 5 डॉट x की पावर -3, फिर लिख देते हैं y वाले y की पावर -4 डॉट y²। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -16 आ गया। अब x सेम है, तो हमने कहा जब बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाते हैं, y -4 + 2
मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -16 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑपरेशन हम मजीद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं तो x की पावर 5 प्लस माइनस -3 डॉट y 4 में से 2 चले जाए तो -2। मजीद चलते हैं -16 x 5 में से 3 गए तो 2 और y -2। अब इसकी पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाए। तो इस तरीके से ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और यही आप लोगों का आंसर है। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन में समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड में एक्सप्रेशन दिया है ये हमें, और इसमें आप देख रहे हैं कि x भी 2 है, y भी 2 है, z भी 2 है। तो हम इन दोनों सबको पहले एक ही टर्म के अंदर लेके आते हैं। हम कहते हैं कि x -2, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी, -4। इसी तरीके से y -1, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर z की पावर -4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 0 0 ही रहेगा, बाहर इनकी पावर -3 थी। अब आप इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर आ जाएगी -6, y की पावर आ गई 2 और z की पावर आ गई -4 और यहाँ पे -3। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब ये कंबाइंड पावर हो बहुत सारे नंबर्स की तो हम उनको आपस में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमने कहा x की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3, z की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -3। जब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 3 18, y की पावर 2 × 3 6 और प्लस माइनस माइनस, और z की पावर 3 × 4 12 और माइनस माइनस प्लस। अब ये दो पावर जो हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन जो y है इसकी पावर नेगेटिव है। तो इसको भी पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 18, z की पावर 12 और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, y की पावर 6। तो ये आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा तवज्जो आपसे रिक्वायर्ड करता है। अब यहाँ पे देखें 81 है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 9 है। तो सबसे पहले तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 की करते हैं तो 3 से किया तो 27, 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। इट मीन्स 3 की पावर आ गई यहाँ पे 4 और बाहर आ गया n डॉट 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर। अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पावर, 4n डॉट 3 की पावर -1 डॉट। अब 243 को मजीद हम फैक्टराइज करते हैं, 243 3 से किया तो 81, 3 से किया तो 27, 3 से किया तो 9, 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। तो इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, 3 की पावर आ गई 5। मजीद नीचे चलते हैं तो 9 है, 9 हमें पता है पहले लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 3 की पावर 3 और सॉरी 3 × 1 तो 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2n डॉट 3 की पावर 3। अब अगर आप देखें तो इन सब की बेसिस जो हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए हम इन सब को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, मजीद हम लिखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किया तो 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1 डॉट 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय
3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। अब यहाँ पे अगर देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर और इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें आपको बिल्कुल सेम मिल रही हैं, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5। तो हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसमें से ये दो चीजें कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5। अब अगर यहां से ये सारा कॉमन चला गया तो अंदर तो 1 रह जाएगा, माइनस अगर ये भी इधर आ गया और ये भी इधर आ गया तो बाकी क्या बचा, 3 की पावर -1, नीचे 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। अगर देखा जाए तो ये 3 की पावर 4n इस 3 की पावर 4n से कैंसिल हो जाता है। अब ये जो है अगर आप ने ये नोट डाउन कर लिया तो ये मैं रब कर दूं जरा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिखते हैं 3 की पावर 5 1 माइनस 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब देखा जाए तो इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होगी और ये ऊपर जाएगा 3 5 माइनस ऊपर जाके 3 और यहाँ पे 1 माइनस 3 की पावर -1। जब इसकी पावर में से 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर रहेगा और 1 माइनस 3 की पावर -1। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब 3 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो सेम रहता है, माइनस 3 की पावर -1 है, जब ये 3 इससे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर लें तो 9 माइनस यहाँ पे बचता है 3 की पावर 1, तो इट मींस इट इज 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जब 9 में से 3 जाएंगे तो आंसर इज 6। अब ये टोटली सिंप्लीफाई हो चुका है बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे देखें तो आपने हर स्टेप के ऊपर लॉज का इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने प्रूव करना है कि ये जो इस साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो प्रूव करते हैं, 1 के ऊपर हम ऑफ कोर्स कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें अब मालूम है, तो जब हम देखते हैं कि बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं, इनको ऊपर ले जाएंगे, x माइनस बी और इसकी पावर है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सेम है तो b माइनस सी और यहाँ पे है b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय x c, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है एक पावर। अब हम अगर देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला था अगर a प्लस बी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, हम इसी फार्मूले के तहत अगर देखा जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी, b माइनस सी और b प्लस सी, c माइनस a और c प्लस a, तो हम इसको क्या करते हैं इसी तरीके से कर देते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डॉट एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमने लिख दिया। अब फिर देखा जाए तो इन सब की बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई होते हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो प्लस कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर पॉजिटिव है, ये a स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस बी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव बी स्क्वायर तो कैंसिल, ये माइनस सी स्क्वायर और ये पॉजिटिव सी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, हमारे पास पावर्स जीरो हो गई। तो जब किसी भी नंबर के पावर जीरो हो तो हम कहते हैं, ये लॉज ने हमें बताया हुआ है ऑलरेडी कि दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो हमारा आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का 1 है,
जबकि हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था कि अगर इस सब को सिंप्लीफाई किया जाए तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये बिल्कुल इक्वल है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब देखते हैं तो सबसे पहले 2 की पावर 1/3 एज इट इज लिख देते हैं। डॉट देखते हैं 3 की पावर 3 लिखें और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये गलत नहीं होगा, आपको फैक्टराइजेशन करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे 27 9 3 को 3 से किया तो 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 की फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट आगे 60 आ जाता है हमारे पास, तो हम 60 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 60 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। इट मींस इसकी फैक्टराइजेशन हो गई 2 का स्क्वायर डॉट 3 डॉट 5 और इसकी पावर 1/2 आ गई। नीचे चलते हैं, डिनोमिनेटर में सबसे पहले 180 दिया गया है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से किया तो 90, फिर 2 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5 और फिर 5 से किया तो 1। इस तरीके से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट 5 और इनकी पावर क्या है 1/2। 4 की आपको ऑलरेडी पता है 2 का स्क्वायर होता है और -1/3 डॉट 9 है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये सारी फैक्टराइजेशंस जो थी वो हमने कर ली। अब आपको यहाँ पे बेसिस 3 नजर आ रही हैं, 2 3 और 5। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो फैक्टराइजेशन की है इनकी पावर्स को हम इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 की पावर 1/3 डॉट 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 डॉट 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर डॉट 3 की पावर नहीं है, सिंपली 1/2 इसकी पावर आ गई, फिर डॉट 5 की पावर नहीं है तो 1/2 इसकी पावर आ गई। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमने इन सब को इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डॉट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डॉट 5, इसकी कोई पावर नहीं है इसलिए 1/2 सिंपली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट 2 और उसकी पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय -1/3 और डॉट 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब हम देखते हैं कौन कौन सी पावर्स कैंसिल हो सकती हैं। ये 3 कैंसिल हो जाता है, ये 2 भी कैंसिल हो जाता है, उसके बाद ये 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 भी आपस में कैंसिल हो जाता है और ये 2 और ये 2 2 जा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 की पावर 1/3 डॉट 3 क्योंकि इसकी पावर्स खत्म हो चुकी हैं, डॉट 2 क्योंकि इसकी भी पावर्स खत्म हो गई, डॉट 3 की पावर 1/2 डॉट 5 की पावर 1/2। मजीद डिनोमिनेटर में आते हैं तो 2 की पावर्स खत्म हो चुकी हैं, 1 पावर हम नहीं लिखते, डॉट 3 की पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी आपस में कैंसिल हो चुकी हैं, डॉट 5 की पावर 1/2। 2 की पावर 2 है, जब ये सब मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर -2/3 डॉट 3 की पावर 1/2। अब हम देखते हैं कौन से नंबर्स आपस में कैंसिल होते हैं, उनको हम कैंसिल करेंगे और नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलेंगे। ये 2 सिंपल है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 5 1/2 इसके साथ कैंसिल हो गया और 3 की पावर 1/2 और कौन सा नंबर कैंसिल होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर ली, यहाँ पे 2 था, ये इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर
3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। जब इनके बेसिस देखते हैं तो बेसिस बिल्कुल सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स को हम आपस में प्लस कर देते हैं, ये ऊपर जाएगी तो -1 जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और 2/3। जब 2 की पावर देखते हैं तो ये डिनोमिनेटर सेम है, 3 आ गया तो 1 + 2 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, ये कैंसिल होगा तो आंसर आपका आ जाएगा 2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। इस तरीके से आप पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके जब इनकी बेसिस सेम होंगी तो आप इनको आपस में कैंसिल करके सिंपलीफाई करेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इसका आंसर आपके पास इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने सिंपलीफाई करना है। तो हम देखते हैं 216। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं। अगर 6 × 6 × 6 करें तो 216 आता है, ठीक है। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। अब ये हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे होते हैं, तो वो अंडरस्टूड सी बात होती है, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 6 का क्यूब अगर हम लेते हैं और उसकी पावर है 2/3 तो ये इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद 5 का स्क्वायर और 1/2। लेकिन जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है 0.04, लेकिन इस पॉइंट को हम खत्म करने के लिए हमेशा क्या लगाते थे 1, और उससे आगे जितने नंबर होते हैं उनके साथ 0 लगा देते हैं। तो इसकी पावर आ गई -1/2 और ऊपर ये रेडिकल साइन। अब फिर इस 3 को इस 3 से हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। हमारे पास रह गया 6 स्क्वायर डॉट, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 5। नीचे आते हैं तो हमारे पास 1/2 है, -1/2, ये 4 और ये 25। जब 25 हमारे पास रह जाएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। डिनोमिनेटर ले आते हैं न्यूमरेटर पे और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये 1 सिर्फ मैं लिख रहा हूं आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमने किया क्या है। तो यहां पे रह जाएगा 1/2 और ऊपर रेडिकल साइन आ गए। अब हम 25 को हमें ऑलरेडी पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 5 को 2 टाइम्स लिखें तो उसका जो है स्क्वायर लिखें तो 25 के इक्वल होता है। तो सेकेंडली हम इस रेडिकल साइन को चेंज करते हैं और लिखते हैं 6 स्क्वायर डॉट 5 और नीचे 25 है तो 5 का स्क्वायर और 1/2, जबकि ये 1/2 रेडिकल साइन को चेंज करने से आया। अब मजीद क्या करते हैं, 6 स्क्वायर 1/2 डॉट 5 1/2 डिवाइडेड बाय 5, ये इससे कैंसिल हो जाता है तो बाकी रह जाता है हमारे पास 5। तो बाकी ये 1/2 जो अभी मैं लिखने लगा हूं, ये इस रेडिकल साइन की जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं ये वो वाला है। अब ये देखते हैं 5 1/2 और 5 1/2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जबकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। तो 6 की पावर 1 रह गई तो हम 1 पावर नहीं लिखते। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास आ गया। ये आपका आंसर है, इसको सिंपलीफाई करने से जो आता है दैट इज 6। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि 5 स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और 3। हम सबसे पहले जो डिवाइड है तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 और 5 2 और 3। ये क्यूब है, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है मतलब कि 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 2 8। ठीक हो गया। अब यहां पे हम पावर लिखते हैं 8, जबकि यहां पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है और इसका आंसर आ जाता है 6। अब आपकी बेस जो है वो सेम है तो हम बेस लिखते हैं और जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो न्यूमरेटर है उसके एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगी। जब माइनस होगी तो यहां पे रह जाएगा
8 में से 6 किए तो 2 रह गया, तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 25। सो दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट बिल्कुल थर्ड पार्ट से मिलता जुलता है और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले डिवीजन का साइन है, तो हम इनको डिवीजन के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखा जाए तो ये एक्सपोनेंट रूल्स के मुताबिक आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर बन जाएगी 6। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर होता है 9। जब ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर आ गई -3। लेकिन हम मोस्टली माइनस की साइन को इस तरीके से नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं। और हमें पता है कि जब किसी की पावर माइनस में हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और जिसकी वजह से उसके जो माइनस साइन है ये खत्म हो जाता है। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स भी जो हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच।